नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। वो चाहे एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, आरएएस के एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में, या फिर ग्राम सेवक के एग्जाम में, या अन्य और भी एग्जाम हमारे रहते हैं, जैसे लैब असिस्टेंट हो गया, पशुधन सहायक हो गया, लाइब्रेरियन का एग्जाम हो गया। जिस एग्जाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, ऑफिशियल आंसर की के साथ हम कर रहे हैं और साथ की साथ मैं आपको व्याख्या भी बता रहा हूं। और सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया है? राजस्थान का भूगोल हमने स्टार्ट किया है। और राजस्थान के भूगोल की बात करें तो अब तक हम कितने टॉपिक कर चुके हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हम 7 टॉपिक कर चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं एक बार मैं बता देता हूं। जो नए साथी जुड़े हैं, जाकर पहले वाली भी टॉपिक को की क्लास आप देख लीजिएगा। नंबर 1 टॉपिक हमने कर लिया भौतिक प्रदेश। नंबर 2 टॉपिक हमने राजस्थान की मिट्टियां। नंबर 3 टॉपिक हमने राजस्थान की जलवायु की थी। नंबर 4 टॉपिक हमने वन्य जीव अभियान किया था। नंबर 5 टॉपिक हमने अपवाह तंत्र, जिसमें क्या क्या पढ़ा था? नदी और झीलें पढ़ी थी। नंबर 6 टॉपिक हमने कौन सा कर लिया? नंबर 6 टॉपिक हमने नदी परियोजना, सिंचाई परियोजना वाला टॉपिक किया था। और नंबर 7 टॉपिक जो हमारा कल ही कंप्लीट हुआ है, उस टॉपिक का नाम था खनिज। क्या नाम था? खनिज। तो आज हमारा 8 नंबर टॉपिक स्टार्ट होने वाला 8 नंबर टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। और उस टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान में शिक्षा। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में शिक्षा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूट्यूब पर आपको बहुत ही कम मिलेगा ये टॉपिक, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं आते जितने आप सोच रहे हो। और आज की ही क्लास में आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, राजस्थान में शिक्षा। तो देखिए, राजस्थान में शिक्षा से किस किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया राजस्थान में शिक्षा में सीईटी ग्रेजुएशन 2022 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है? 1188 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन क्या है हमारा कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। अब ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहे हैं? सवाई जयसिंह। ऑप्शन नंबर बी महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी क्या है? मान सिंह फर्स्ट। और ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा है मिर्जा राजा जयसिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में शिक्षा का पहला क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से कर लिया। तो देखिए, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। कहां पर की गई, कब की गई? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है इस क्वेश्चन की व्याख्या। तो देखिए, इस व्याख्या से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना जयपुर के, कहां पर है? जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। वर्ष 1857 की बात है। 1857 ईस्वी में मदरसा ए हुनारी नाम से इस कला संस्थान की स्थापना हुई थी। कब हुई इसकी स्थापना? 1857 में। किस नाम से हुई? मदरसा ए हुनारी नाम से इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 1866 में इसे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाने लगा। कब? 1886 से। कब? 1886 से। और यह संस्थान राजस्थान का सबसे पुराना संस्थान है। राजस्थान का सबसे क्या है? पुराना संस्थान। कौन सा? राजस्थान में सबसे पुराना संस्थान कौन सा है? तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जिसकी स्थापना 1857 में तो मदरसा ए हुनारी के नाम से हुई थी, लेकिन 1886 में इसका नाम महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। और कहां पर की गई? जयपुर में की गई। किसके द्वारा की गई? महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा
की गई थी। तो इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीट एग्जाम में ही पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। देखिए, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहां पर है? क्या बांसवाड़ा में है, क्या उदयपुर में है, क्या जयपुर में है, या फिर अलवर में है? तो कहां पर है हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय? तो यह है हमारा जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए यहां पर हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर में हुई थी। इसके अलावा शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर में है, वज्र विश्वविद्यालय भरतपुर में है, मत्स्य विश्वविद्यालय कहां पर है? अलवर में। साथ के साथ आपको यह भी पता चल गया कि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में है, वज्र विश्वविद्यालय भरतपुर में है, शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर में। देखिए आज के टॉपिक में हमारी कोई ट्रिक नहीं रहने वाली प्यारे विद्यार्थियों। वैसे तो हम खनिजों में ट्रिकें करते हैं ना, शानदार ट्रिकों से किया था हमने, और जो नदी वाला टॉपिक था उसमें भी मैंने आपको ट्रिक के बताई थी। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये केवल क्या है प्यारे विद्यार्थियों, में पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन करंट के मुताबिक पूछा गया था उस समय कि मार्च 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित किया हुआ है। एक विधेयक क्या हुआ है? पारित हुआ है। और यह विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? अभी हमने किया है, कहां पर है हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय? यह हमारे जयपुर जिले में स्थित है। और जयपुर हमारी क्या है? राजस्थान की राजधानी। तो देख लीजिए जयपुर हमें ऑप्शन में मिलेगा, ये लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं राजस्थान में शिक्षा टॉपिक से, और यह क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया। यहां पर व्याख्या देख लीजिए, कब इसकी स्थापना हुई थी, सारी बातें देख लीजिए। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय HJU, इस प्रकार भी आपको नाम मिल सकता है। HJU की स्थापना कब या कहां पर हुई थी, इस प्रकार आपको मिल सकता है। की स्थापना जयपुर में राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2019 के अंतर्गत की गई थी। कब की गई थी? हमारा जो अधिनियम है राजस्थान विधानमंडल का अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2019 के अंतर्गत की गई थी। और इसमें संशोधन के लिए राजस्थान विधानसभा में मार्च 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर संशोधन विधेयक मार्च 2022 में आया था, जो कहां पर है? जयपुर में स्थित है। यही हमने देखा है, कहां पर है? ये जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक में करंट से संबंधित ये योजना थी, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी से संबंधित है। यानी प्रतियोगी यानी कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनकी निःशुल्क तैयारी के लिए ऐसी कौन सी योजना चलाई गई थी जो इन ऑप्शनों में दे रखी है? क्या नेहरू योजना थी, क्या इंदिरा योजना थी, क्या गार्गी योजना थी, या फिर अनुप्रति कोचिंग योजना थी? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक में ही पूछा गया कि राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी, या फिर अब हम कह देंगे कहां किया गया है? राजस्थान में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना क्या कामा भरतपुर में? नहीं प्यारे विद्यार्थियों। क्या जोधपुर में? नहीं। क्या बारां में? नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जामडोली जयपुर में। कहां पर है? जामडोली जयपुर, इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो एग्जाम में पूछा गया था, एक तो आरएएस प्री 2022 में और आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया था कि राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की गई थी? तो जोधपुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और कौन से बजट में इसकी घोषणा की गई थी? बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक में कि फरवरी 2022 में प्रोफेसर के एल श्रीवास्तव, कौन है? प्रोफेसर के एल श्रीवास्तव के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया। इनमें से कौन से हैं?
जो विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है जिनके कुलपति कौन है, के.एल. श्रीवास्तव है। तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कौन है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के हैं मनोज दीक्षित। कौन है, मनोज दीक्षित यहां पर क्या है, इसके क्या थे, कुलपति थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या, यहां पर बी दे रखा है तो बी को कट कर दीजिए, सी आएगा। क्या आएगा, सी। तो देखिए फरवरी 2022 में राज्यपाल कलराज मिश्र ने, अब वर्तमान में राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ बागड़े साहब जी है, तो वो वर्तमान में है। तो यहां पर देखिए के.एल. श्रीवास्तव को जय नारायण व्यास यानी JNVU का कुलपति नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। अब आपको क्या याद रखने, आगे जो नए कुलपति बनाए जाते हैं उनको याद करने हैं, ताकि आपको पता चल गया। यहां पर तो पता चल गया कि करंट में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। तो कुलपति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पढ़ना होगा कुलपति सभी विश्वविद्यालयों के। जैसे गंगा सिंह का मैंने बता दिया मनोज दीक्षित, और यहां पर आपको पता ही चल गया होगा कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कौन है, यहां पर के.एल. श्रीवास्तव है। यहां पर देखिए क्वेश्चन, प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहां पर खोला जाएगा, RPSC जीके एंड हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में पूछा गया, तो कहां पर खोला जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, देखिए राजस्थान राज्य का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर जिले के कौन सा, रलावता गांव में खोलेगा। ठीक है, खोला गया है यहां पर, और इस इंस्टीट्यूट में इंटर पास युवा प्रवेश ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन RPSC के द्वारा ही पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान यानी RIE अजमेर में है के संबंध में निम्न में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसकी स्थापना 1963 में की गई थी, बिल्कुल सही है। पूछा जा सकता है आपके CET के एग्जाम में, पटवार के एग्जाम में, कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो 1963 में की गई। कहां पर की गई, अजमेर में। इस संस्थान में प्रवेश राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा किए जाते हैं, गलत है। इस संस्थान में प्रवेश इसके माध्यम, इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं किए जाते, और यह MDS विश्वविद्यालय महर्षि दयानंद जो विश्वविद्यालय अजमेर में, उससे संबंध है, बिल्कुल सही है। और इसका प्रबंधन एवं नियंत्रण NCERT के द्वारा किया जाता है, यह भी सही है। तो कौन सा गलत है यहां पर, ऑप्शन नंबर बी हमें गलत दे रखा है। यहां पर देखिए क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान यानी रीजनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं यहां पर, तो देखिए अजमेर, ठीक है, अजमेर में, और स्थापना 1963 में हुई थी। MSD यानी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से क्या है, ये संबंध संस्थान है, और इसका प्रबंधन और नियंत्रण NCERT द्वारा किया जाता है। लेकिन यहां पर प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होता है, न कि कोई यहां पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यहां पर कैसे आ गया, अभी शिक्षा का टॉपिक चल रहा है, खनिज आ गया, कोई बात नहीं, खनिज हमारा पहला ही टॉपिक था इससे पहले वाला, और आपको बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कॉपर यानी तांबा, तांबा क्या हो गया था, खो गया था, ट्रिक बताई थी आपको, जिप्सम जम जाती है, और शीशे में क्या देखता है, अंग बारी बारी देखते यानी राजपुरा देबारी, और रोकना जामर यानी रोक फास्फेट जामर कोटड़ा, ये हो जाएगा रोकना जामर कोटड़ा, बिल्कुल सही है। ये आपको ट्रिकें बता रखी है तो आपको मैंने मिलाकर बता दिया। इसका आंसर क्या आएगा देख लीजिए, 1 में 3 नंबर आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 2, फिर 1, 3 4 2 1, कौन से में 3 4 2 1 हमें दे रखा है, 3 4 2 1, 3 4 2 1 कर लीजिए, यहां पर 5 दे दिया, 3 4 2 1 हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 4 2 1, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर देख लीजिए, सभी आपको बताया है, कॉपर खोद रिबा है, जिप्सम जाम से है, सीसा दस्ता राजपुरा द्रेबा है, और रोक फास्फेट जामर कोटड़ा है। फिर देखिए RPSC वन रक्षक, RPSC नहीं अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, इस एग्जाम को कौन कराता है, अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। वन रक्षक एग्जाम में पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं अब तक निःशुल्क पढ़ सकेगी, यानी अब कौन सी क्लास तक निःशुल्क पढ़ सकेगी राजस्थान में, क्या 9वीं कक्षा तक, क्या 10वीं कक्षा तक, या 11वीं कक्षा तक, या 12वीं कक्षा तक। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12वीं कक्षा तक। कब तक पढ़ सकेगी निःशुल्क है, 12वीं कक्षा तक। देखिए यहां पर
12वीं कक्षा तक निःशुल्क पढ़ सकेगी। राजस्थान सरकार ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम की शुरुआत की है। इसका नाम इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना है। और यहां पर देखिए 9वीं से 12वीं तक के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा हासिल कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। ये केवल वररक्षक नहीं, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1949। कब आ जाएगा? 1949। देख लीजिए पूरी व्याख्या। संयुक्त राजस्थान राज्य के निर्माण के पश्चात राज्यपाल ने 7 अप्रैल 1949 को अध्यादेश की उद्घोषणा द्वारा राजस्थान के राजस्व मंडल यानी बोर्ड रेवेन्यू फॉर राजस्थान की स्थापना की। यह अध्यादेश 1 नवंबर 1949 को प्रवर्तित हुआ था और उसने बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, मत्स्य और पूर्व राजस्थान के राजस्व मंडलों का स्थान ले लिया। किसने? यहां पर बोर्ड रेवेन्यू ऑफ राजस्थान ने। कब हुई स्थापना? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वररक्षक में पूछा गया, ये करंट का क्वेश्चन था उस समय कि राजस्थान राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने जनवरी 8 यानी 8 जनवरी 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है, वह कौन सा? देखिए अब इन क्वेश्चनों के माध्यम से ये टॉपिक लाने का मेरा केवल एक ही मतलब है कि आपको पता चले कि करंट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिक्षा से। देखिए ये भी करंट का था उस समय, 75वां स्थापना दिवस मनाया। ये देखिए ये करंट का नहीं था प्यारे विद्यार्थियों, ये भी करंट का क्वेश्चन था। कौन सा? ये वाला देखिए, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं अब कब तक निःशुल्क पढ़ सकेगी। तो ये भी उस समय करंट का था, इसलिए पूछा गया। ये देखिए ये करंट का नहीं था, तो करंट का कौन सा था हमारा? ये देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन था, ये भी करंट का क्वेश्चन था। यानी इस प्रकार करंट से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको ध्यान भी रखना है। और 75वां स्थापना दिवस किसने बनाया? राजस्थान विश्वविद्यालय ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा अगर करंट से संबंधित ना पूछा गया? तो पूछा जाएगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय जो राजस्थान का सबसे पुराना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 8 जनवरी 1947 को हुई थी। कब हुई थी? 8 जनवरी 1947 को हुई थी। और इस कहां पर हुई? जयपुर में हुई थी। और 1957 में इसे वर्तमान नाम दिया गया था, वर्तमान नाम दिया गया था इसे। और यहां पर पहले इसका नाम क्या था? राजपुताना विश्वविद्यालय। कब? 1957 से पहले इसका नाम राजपुताना विश्वविद्यालय था और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय इसका नाम हो गया। और 75वां स्थापना दिवस 2022 में बनाया था। ये फिर खनिज का गया, कर चुके हम, क्वेश्चन नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। फिर देखिए पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा में पूछा गया कि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां स्थित है? राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर है? तो यह है हमारे बीकानेर जिले में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 एग्जाम में पूछा गया। देखिए 2018 एलडीसी में भी और मोटर वाहन। अब सोच लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आप एग्जाम देकर आ रहे हो वीडियो का या फिर देकर आ रहे हो आप किसी पटवारी एग्जाम का, उसमें आ जाए, आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार है, लेकिन ये टॉपिक आपको व्यक्तित्व वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और यहां शिक्षा में भी पढ़ लोगे। तो देखिए 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? कौन सी? वर्धमान पाठशाला। तो आपसे यह पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में कि वर्धमान पाठशाला कहां पर है? जयपुर में। कहां पर स्थापना हुई थी वर्धमान पाठशाला की? जयपुर में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1905 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों ये की गई थी हमारे अर्जुन लाल सेठी जी के द्वारा। यहां पर देख लीजिए इसकी व्याख्या कि 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की थी। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो आपसे पूछा जा सकता है। और उन्होंने क्रांति और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने के लिए जयपुर में भारत के पहले राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना की थी। और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता पर बहुत ही प्रयास किए थे, यानी हिंदू और मुस्लिम की एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे। फिर देखिए आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2022 में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा डिग्री कॉलेज राजस्थान में सबसे पुराना है? अभी आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा है यहां पर सबसे ज्यादा पुराना?
तो महाराजा कॉलेज जयपुर वाला आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, महाराजा कॉलेज। यहां पर देखिए महाराजा कॉलेज क्या है? महाराजा कॉलेज जयपुर राजस्थान का सबसे पुराना डिग्री कॉलेज है। क्या? डिग्री कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1844 में हुई थी और किसके द्वारा? सवाई राम सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सवाई राम सिंह के द्वारा की गई थी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन से स्तर हेतु राजस्थान राज्य पुस्तक बोर्ड विद्यालय पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान का कार्य करती है? प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए, या फिर प्राथमिक और या उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, या फिर यहां पर माध्यमिक स्तर दे रखा है और उच्च माध्यमिक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक और माध्यमिक यानी 10वीं। प्राथमिक और माध्यमिक यानी 10वीं तक यहां पर ये पुस्तकों का वितरण किया जाता है। यहां पर क्या दे रखा है? ये देखिए, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर हेतु राजस्थान राज्य पुस्तक बोर्ड विद्यालय पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान का कार्य करती है। क्या? अनुसंधान का कार्य करती है। और ये क्या है? स्वायत्त शासी संस्था। इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा किसमें पूछा जाते हैं? अध्यापक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और राजस्थान राज्य पुस्तक बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो जयपुर में स्थित है। कहां पर है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रधानाध्यापक स्कूल शिक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि 2011 में राजस्थान की साक्षरता है कितनी? 67.06 नहीं है जी। 67.6 नहीं है। 68.7 नहीं है। 63.8 नहीं है। तो कौन सा ही नहीं है? यानी ये तो गलत हो गया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमारे राजस्थान की साक्षरता है 66.11%, जिसमें पुरुष साक्षरता तो 79.19 और यहां पर महिलाओं की 52.1। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और 2011 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है सही नहीं है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों का मतदान का समान अधिकार है। जी हां, बिल्कुल सही है। किसी मुद्दे के समर्थन एवं विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन और हमें क्या दे रखे हैं? ये लीजिए नेक्स्ट ऑप्शन। यह प्रधानाध्यापक में पूछा गया। यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है। बिल्कुल सही है। विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। यह गलत है। क्यों नहीं है जी? है आवश्यकता। तो देखिए ये गलत है, हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, प्रधानाध्यापक में पूछा गया और पटवार में भी ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो देखिए, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किस वर्ष सैनिक स्कूल झुंझुनू, यानी सैनिक स्कूल कहां पर है? झुंझुनू ने कार्य करना आरंभ कर दिया था? 2016 में, 17 में, 18 में या 15 में? तो 2018 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। देखिए, सैनिक स्कूल झुंझुनू की स्थापना दिसंबर 2012 में की गई और यह स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से संबंधित है और इसमें 2018 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल कहां पर है? ये क्या है? दूसरा सैनिक स्कूल कहां पर है? झुंझुनू। और पहला कहां पर था? चित्तौड़गढ़। अब आपसे पटवार, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो, 4th ग्रेड का एग्जाम हो, उसमें पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल कहां पर स्थापित किया गया था? तो चित्तौड़गढ़ में। दूसरा कहां पर? झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सीईटी, क्या सीईटी यानी अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय उदयपुर को आवंटित नहीं है? उदयपुर को आवंटित नहीं है। उदयपुर है, कोटा है, पाली है, भरतपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। देखिए, ये वे क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन है ना आपको पटवार वीडियो में नहीं मिलेगा देखने को। हाँ, शिक्षक भर्ती कोई भी हो, 3rd ग्रेड हो, 4th ग्रेड हो, कोई भी शिक्षक हो, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कॉलेज, लेक्चरर, स्कूल, उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है किसमें? पटवार में भी मिल सकता है। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग SIERT उदयपुर में नहीं है? कौन सा भाग नहीं है? तो अध्यापक शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं गणित विभाग, या फिर पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग, या स्त्री अध्ययन विभाग। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन के हिसाब से। तो SERT,
SIERT की बात करें तो इसकी स्थापना उदयपुर में 1978 में हुई थी, यानी राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना उदयपुर में 1978 में किसकी सिफारिश पर? मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी। किसकी सिफारिश पर? मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है। कौन सा? ILD कौशल विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी जयपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, किस वर्ष राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी? यानी डाइट की स्थापना जून 1995 में, दिसंबर 1998 में या जून 1996 में या दिसंबर 1997 में? तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जून 1995 में राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण में क्या की गई थी? डाइट की स्थापना की गई थी। फिर देखिए, स्कूल लेक्चरर में पूछा गया कि डाइट्स द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य आरंभ किया था? तो कौन सी? वो थी प्राथमिक शिक्षा। कौन सी थी? प्राथमिक शिक्षा थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी RPSC स्कूल लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 15 होती है, 7 होती है या 17 होती है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 17। देखिए, ये वही क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों जो हम पहले कर चुके हैं। ये स्कूल लेक्चरर में पूछा गया। पहले तो हमने क्या देखा था? जो सैनिक स्कूल झुंझुनू वाला है, सैनिक स्कूल कौन सा? झुंझुनू वाला, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी, जिसने कार्य करना प्रारंभ 2018 में किया था, जो राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल है। कौन सा? दूसरा। और अब हमें पूछ लिया गया जो राजस्थान का पहला जो सैनिक स्कूल है, कौन सा? चित्तौड़गढ़ में। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? 7 नवंबर 1957 को या 7 अगस्त 1961 को या 17 नवंबर 1960 को या 7 अगस्त 1962 को? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, 7 अगस्त 1961 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शानदार क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों यूट्यूब पर, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आते कम है लेकिन आते जरूर हैं। तो क्लास एक क्लास है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्लास लगाने से क्या है प्यारे विद्यार्थियों, हमारे लगभग 40 मिनट की होगी क्लास, और आप वैसे ही मेरे हिसाब से 1.5 1.75 की स्पीड में देखते हो, दोगुना में भी देखते होंगे कुछ तो, या इस स्पीड में देखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 20 मिनट में आप कर दोगे इस क्लास को। तो 20 मिनट में एक क्वेश्चन बाई चांस आ भी जाए तो क्या दिक्कत है हमें? तो देखिए, संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग ने कब 2020 को एक ऐप प्रारंभ किया था। उस ऐप का नाम क्या था? देववाणी ऐप। क्या नाम था उसका? देववाणी ऐप उसका नाम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देख लीजिए यहां पर देववाणी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, पशुधन सहायक में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? और पशुधन सहायक की भर्ती कौन कराता है? अधीनस्थ बोर्ड कराता है। और अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती और कौन सी करवाता है? पटवार, वीडियो, 4th ग्रेड भी करवाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? क्या जनार्दन राय नागर ने की थी, घनश्याम दास ने की थी, या विजय सिंह ने की थी, या फिर कृपाल सिंह शेखावत जी ने की थी? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना जनार्दन राय नागर द्वारा की गई थी 1937 में, और राष्ट्रीय जागरण के उद्देश्य से की गई थी। और इसकी स्थापना राष्ट्रीय जागरण के उद्देश्य से की गई। वर्ष 1987 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी लाइव स्टॉक असिस्टेंट में पूछा गया कि राजस्थान में बालिकाओं के लिए कन्या विद्यालय की स्थापना किसने स्थापित किया था, या किसने स्थापित किया था? तो कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बालिकाओं की शिक्षा के लिए 1923 में। कब? 1923 में। क्या नेन्नूराम शर्मा के द्वारा, दामोदर दास राठी के द्वारा, जयनारायण व्यास के द्वारा, या ऋषि दत्त मेहता के द्वारा? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयनारायण व्यास जी के द्वारा की गई थी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राजस्थान में
बालिकाओं के लिए वर्ष 1923 में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना जयनारायण व्यास जी के द्वारा की गई थी। और जयनारायण व्यास जी की बात करें तो ये एक भारतीय राजनेता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनका जन्म जोधपुर में हुआ था और नैनूराम शर्मा का संबंध कोटा से है, जिन्होंने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। किसने? नैनूराम शर्मा जी के द्वारा। और यह क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है दामोदर दास राठी के बारे में, जिनका जन्म कहां पर हुआ? पोखरण में हुआ था। और ये क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और यहां पर देखिए आगे, इन्होंने ब्यावर में आर्य समाज और हुमरा लीग की स्थापना भी की थी और ये बाल गंगाधर तिलक के उग्र नीतियों के समर्थक थे। और ऋषि दत्त मेहता की बात करें तो बूंदी में राज्य सार्वजनिक परिषद की स्थापना, राज्य सार्वजनिक परिषद की स्थापना बूंदी में ऋषि दत्त मेहता के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में, देखिए ये एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है? सक्षम योजना क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, यह युवा लोगों को रोजगार सुनिश्चित करती है। सर्व शिक्षा अभियान नहीं, युवा लोगों का नहीं है। यह बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है। ठीक है जी। यह युवा लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण, गलत है। यह गृहिणियों को बीमा पॉलिसी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी बचेगा इसका सही आंसर, जो एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए एलडीसी के एग्जाम में पूछ लिया गया। ये देखिए कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया। ये कोई शिक्षक भर्ती, कोई विशेष भर्ती तो नहीं है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बाट जी का जन्मस्थली कहां पर है? क्या नसीराबाद है, खरवा है, मांडलगढ़ है या शाहपुरा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी शाहपुरा आ जाएगा। केसरी सिंह बाट जी का जन्म स्थान शाहपुरा में, कहां पर? शाहपुरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? मेयो कॉलेज है, उसका संस्थापक कौन था? रिचर्ड ब्राक या कर्नल डिक्सन या लॉर्ड नॉर्थब्रुक या फिर लॉर्ड, यहां पर क्या दे रखा है? मिंडो। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, रिचर्ड ब्राक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कब की गई? देखिए स्थापना 1875, ये भी पूछा जा सकता है। अजमेर में, कहां पर? अजमेर में। दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या? मेयो कॉलेज, क्या? मेयो कॉलेज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे आ गया? ये खनिज से कैसे आ गया बीच में? कोई बात नहीं, कर लेते हैं। मांडव की पाल, मांडो के ले आयो तो फल ले आयो तो, यानी फ्लोराइड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, मांडो की पाल फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कनिष्ठ वैज्ञानिक साइक में पूछा गया कि अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? जयपुर, कोटा, करौली, उदयपुर। तो कहां पर की थी प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। देखिए 1880 में जयपुर में इनका जन्म होता है और 1905 में ये जैन शिक्षा प्रचार समिति और जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना कर देते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा, वर्धमान विद्यालय की स्थापना भी जयपुर में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1224, ये भी हम कर चुके हैं, जेत सागर बूंदी में। कई बार टाइपिंग से हो जाता है और ये बुक यूथ कंपटीशन टाइम के आप देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारी व्याख्या आपको बता दी। ये खनिज कहा गया, देखिए ये क्वेश्चन भी आपको करवा रखा है। स्वर्ण भंडार, स्वर्ण यानी सोना, सोने मिलेंगे तो आनंद आएगा ना, तो आनंद आ गया, यानी आनंदपुर भूकिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंग, अंग में तो अंग किस में दिखता है? शीशे में, यानी ये शीशा जस्ता के लिए। जावर, वर भी शीशा देखता है, यानी शीशा जस्ता के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय, देखिए वीडियो के एग्जाम में पूछ लिया गया। किसमें? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम सेवक के एग्जाम में जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? हमारे अर्जुन लाल सेठी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1227 नंबर, ये भी ग्राम सेवक में पूछा गया कि वीर भारत सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? तो ये की थी केसरी सिंह बारठ ने, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। कब की थी? 1910 में। कब की? 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना कोटा में, कहां पर? कोटा में केसरी सिंह बारठ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? केसरी सिंह बारठ के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाइलर एग्जाम में पूछा गया कि फलोदी के निकट जो बाप क्षेत्र है जाना जाता है, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, चांदी, नमक उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन
ये देखिए कि राजस्थान का ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके अधीन नगर की सीमाओं के बाहर कोई महाविद्यालय नहीं है, बाहर कोई महाविद्यालय नहीं है वह तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जोधपुर विश्वविद्यालय या फिर कृषि विश्वविद्यालय या महर्षि दयानंद है। ये पूछा गया था आरएएस 1993 में। अब आपको नहीं करना है ये क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन हमारा, ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था स्थापित की गई है तो वो जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी। ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन ये बीच में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बुक में दे रखे थे, इसलिए मैंने आपको करवा दिए, और पूछे भी जा सकते हैं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है, कौन सा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनगणना। ये लीजिए जनसंख्या या जनगणना। वैसे आपको ये टॉपिक करवा रखा है। चलिए चलते हैं हमारे किस पे, इंडेक्स पर चलते हैं। हमारे क्या क्या टॉपिक हो चुके हैं आपको मैं बता देता हूं। यहां पर देखिए, सबसे पहले हमने यहां से स्टार्ट किया था इस बुक को, विषय सूची में। देखिए ये टॉपिक हो गया। फिर हम भूगोल की बात करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यहां तक टॉपिक हमारे हो चुके हैं। उसके बाद देखिए जनगणना पहले करें या न करें, तो न करें प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये टॉपिक मैंने करवा रखा है आपको, ये बाद में करेंगे हम। पहले कौन सा टॉपिक करते हैं हम? देखिए पहले टॉपिक करेंगे हम, देखिए यहां पर उद्योग भी दे रखा है, ठीक है, वन भी दे रखा है, और कौन से टॉपिक है यहां पर? सूखा, अकाल, आपदा, यहां पर निर्धनता, बेरोजगारी। इनमें से हम पहले टॉपिक करेंगे, ठीक है जी, वन टॉपिक करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक? वन टॉपिक पहले हम करने वाले हैं। कल कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा स्टार्ट? वन टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा। उसके बाद हम उद्योग भी करेंगे, यहां पर परिवहन भी टॉपिक करेंगे, आर्थिक संसाधन टॉपिक भी करेंगे, और उसके बाद जो कृषि टॉपिक है उसको भी कर लेंगे। और ये छोटे छोटे टॉपिक है, एक एक दिन के टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, इनको भी कर लिया जाएगा। उसके बाद इतिहास आएगा, उसके बाद कला संस्कृति आएगी, और यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी हमें दे रखा है। और देखिए इसमें कौन कौन सी पेपर शामिल है? सीईटी, फॉरेस्ट गार्ड, पीटीआई, लाइब्रेरियन, वीडियो एग्जाम, एलए एग्जाम, और कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, पशुधन सहायक, जयन के एग्जाम यहां पर दे रखे, पटवार, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, और यहां पर इन्वेस्टिगेटर का एग्जाम है, जूनियर ये जो होते हैं ना डीजल मैकेनिक वाले, सभी एग्जाम है, जेएसए के एग्जाम दे रखे हैं, और हमें एनटीटी का एग्जाम हमें है। और यहां पर देखिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, और कौन से हैं यहां पर देखिए, सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन है, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, सभी के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। आरएएस के भी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, वनपाल, वन रक्षक के भी क्वेश्चन है। तो ये हमारे पेपर है जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए आगे और भी चलेंगे, सभी एग्जाम के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लास लगाते रहिए डेली, आपको फायदा जरूर मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।